Everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika. Today is 19th December and I have a very important article from the Hindu. So this article is basically, I would like to give a brief introduction to the topic, followed by some vocabulary and the meaning discussion of the new words. And lastly, I would explain you the entire context regarding the article and to conclude with what is the important aspects of it. I'll help you understand that. So to begin with, the article is talking about legislative decline, denial of legislative debate furthers democratic backsliding in India. So what is this talking about? I would like to tell you that the recent incident in the parliament, we are all aware of this incident. For those who are not aware, I would like to tell you कि पार्लियामेंट में अभी क्या रिसेंटली हुआ। तो पार्लियामेंट के इतना हाई लेवल सिक्योरिटी, आप बोल सकते 3 या 4 लेवल का या स्टेजेस का सिक्योरिटी होने के बावजूद, इसके अलावा पार्लियामेंट में जो घुसता है उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए या एंट्री पास होना चाहिए, वो सब के बावजूद कुछ लोग, कुछ यूथ, हम बोलना चाहेंगे कुछ यूथ, वो लोग पार्लियामेंट में घुस गए थे और वो लोग पकड़ाए बाद में जो भी। और इसके अलावा वो कुछ कुछ धुआंधार पदार्थ भी पार्लियामेंट में स्प्रेड कर देते हैं लोगों के द्वारा। वहाँ पे जो खुद पार्लियामेंट्रीज थे उनके द्वारा वो मार खाते हैं। और उनका मेन प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, जॉब्स को लेके सरकार से उनकी निराशा थी, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट में घुस के इस तरह से तमाशा करते, इतना हाई लेवल सिक्योरिटी फोर्स होने के बावजूद भी। और इसको देखते हुए कम से कम 8 वहाँ पे जो पुलिस थी, उसकी फोर्सेस थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो इट वॉज़ वेरी बिग इंसिडेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो इसी को लेकर ये डिसीजन, ये आर्टिकल है कि जो हमारे लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द लेजिस्लेचर, जो हमारे लॉ मेकर्स या ब्यूरोक्रेट्स या जो पार्लियामेंट मिनिस्टर्स हैं, वो लोग स्पेशली जो सत्ता में है यानी बीजेपी, वो लोग इस टॉपिक में इतना बड़ा मुद्दा उठा, उसके पे वो कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती है, कोई डिबेट नहीं करना चाहती है, या कोई तरह का आंसर नहीं देना चाहती है जो हमारे अपोजिशन पार्टी मेंबर्स जो बोल रहे हैं मेजॉरिटी वाले को करने, पर वो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ भी काम। So the article is regarding the same news, that how it is weakening our democracy, because majority वालों को डिस्कस करना चाहिए, इतना बड़ा इशू डिबेट करना चाहिए, क्वेश्चंस पूछना चाहिए, वो आंसरेबल है सब चीज़ को लेकर, जो कि अपोजिशन द्वारा ऐसा रेज हुआ क्वेश्चन। तो ये वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग आंसर तो कर नहीं रहे। सबसे पहली बात, सत्ता में जो गवर्नमेंट है वो, दूसरी बात से एक हाई परसेंटेज पे ये बोले जाएंगे हाई नंबर ऑफ सस्पेंशन हो रहा है। सस्पेंशन किसका? ऑपोजिशन मेंबर्स का हो रहा है। तो जिसमें ये दिखाता है कि कैसे सत्ता में बैठे सरकार ये सब चीज़ों से मुंह मोड़ रहा है और भाग रहे हैं सिचुएशन से, और कैसे हमारा डेमोक्रेसी वीक बनते जा रहा है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ टेलिंग ऑफ लेजिस्लेटिव डिक्लाइन। लेजिस्लेटिव डिक्लाइन मतलब प्रॉपर लॉज, रूल्स, रेगुलेशन या लेजिस्लेचर, उन लोगों का डिक्लाइन हो रहा है। डिनायल ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट furthers democratic backsliding in India. What is the meaning of backsliding? Backsliding, it basically means it is leading to, here it is meaning it is leading to bad, very bad or worse condition, the worst condition of our democracy. Why worst condition of our democracy is being shown? Because the legislature, the government, the ministers, the parliament, the bureaucrat, they are not talking, they are not debating regarding this big issue, which is a big threat to the democracy as well as the security of our nation, the parliament, the government. सो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि हमारे डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा अड़चन है, बहुत बड़ा खतरा है, बैकस्लाइडिंग है, वर्स कर रहा है, हमारे डेमोक्रेसी को बहुत बुरी या नेगेटिव साइड पे ले जा रहा है। तो लेट अस रीड दिस पैराग्राफ. Both the security breach in Parliament last week, featuring a theatrical attempt by an individual to highlight an issue of public importance, unemployment, and union government's response, have been deeply problematic. So इसमें बोला जा रहा है कि what is the meaning of breach? Breach मतलब क्या होता है?
breaking of any law, when you break any law, any agreement, so that is called breach. तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी था, इट हैज़ बीन ब्रोकन, द लॉ हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड, और ये सिक्योरिटी ब्रेक करके कुछ यूथ पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे और बाद में मिले, इतना हाई लेवल सिक्योरिटी होने के बावजूद वहाँ तक वो पहुँच गए और पकड़ाए भी बाद में। तो ये एक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थिएट्रिकल मतलब रिलेटेड टू ए कनेक्टेड टू थ्रेट, इट related to connected to threat. So this is a threat to our what? Threat to our democracy, threat to the people, threat to the parliamentaries. तो ये जो सिक्योरिटी इतना बड़ा सिक्योरिटी होने के बावजूद पार्लियामेंट में लोग घुस गए, इट इज़ अ बिग थ्रेट टू एनी इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप टू एनी पर्सनस लाइफ। और ये दो मेजर इशू दिखाता है विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, यह बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग हमारे देश में आज के टाइम पे हो गया। एक अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ, लोगों का कहना था, वो जो यूथ घुस गए थे उन लोगों का कहना था कि जॉब्स हमें नहीं मिल रहे इतने पढ़ लिख कर भी। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू बन गया आज के टाइम पे। और दूसरा द यूनियन गवर्नमेंट्स यानी सेंटर सरकार का रिस्पॉन्ड रिगार्डिंग द सेम इशू, कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और उनका रिस्पॉन्ड कुछ खास नहीं आया। वो डिबेट नहीं करना चाहते, वो आंसर नहीं करना चाहते, वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते इसके रिगार्डिंग, वो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करना चाह रहे। तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। The government's stymieing of any debate over this issue in Parliament and the chair's recourse to an unprecedented high number of suspension of opposition legislators following the demand for a statement in the House and debate have been in line with its disregard for deliberative democracy. तो इसमें बोला जा रहा है what is the meaning of stymieing? Stymieing क्या होता है कि to prevent something या to avoid something to happen, prevent or avoid something to happen। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ऐसा कोई भी डिबेट जो इस सिचुएशन से रिलेटेड है, कोई भी डिबेट डिस्कशन नहीं कराना चाहती है रिगार्डिंग द इशू ऑफ द पार्लियामेंट जो हुआ भी इंसिडेंट, उस पर कोई भी डिबेट डिस्कशन नहीं कराना चाहती, भाग रही है गवर्नमेंट इससे। और जो चेयर है, यानी चेयर मतलब बोल सकते स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये जो भी हेड है, वो क्या होगा, रिकोर्स क्या है, एक रास्ता अपना रहे, एक रूट अपना रहे। क्या रूट अपना रहे हैं इसको डील करने के लिए? अनप्रेसिडेंटेड हाई नंबर ऑफ सस्पेंशन इन ऑपोजिट लेजिस्लेटर। अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या होता है, मतलब अचानक से, सडनली, या बिज़ार, बिज़ार मतलब वेरी शॉकिंगली, जिसका कोई रिलेशन नहीं है, वो लोग अचानक से या बहुत शॉकिंगली क्या एक हाई नंबर ऑफ सस्पेंशन कराया जाए ऑपोजिट लीडर्स का। सत्ता में कौन है, हमारे बीजेपी है। अपोजिट लीडर्स जो भी हैं, यानी वो कांग्रेस हुआ या छोटा मोटा पार्टी हुआ, वहाँ के लीडर्स जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सरकार से, या बोल रहे हैं आप डिबेट कंडक्ट करिए, आप आंसरेबल है, आप आंसर कीजिए, ऐसे में पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए कि ऐसे इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया। तो अपोजिशन का ये सब मानना है। तो क्या कर रही है चेयर यानी स्पीकर, वो क्या रास्ता अपना रही है कि अनप्रेसिडेंटेड हाई नंबर ऑफ सस्पेंशन, बहुत सारा सस्पेंशन करा दे रही है, सबको सस्पेंड कर दे रही है, अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड कर दे रही। Following the demand for a statement in the House and debate have been in line with disregard for deliberative democracy। तो ये जो सस्पेंशन वाला हरकत है कि आप सत्ता में हैं और अपना पावर का यूज़ करके अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को, बहुत सारे मेंबर्स को सस्पेंड करिए, क्यों? क्योंकि उनको आंसर नहीं करना उनके क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चनेबल है। ये बहुत बड़ा हमारे डिसरिगार्ड यानी डिसरिस्पेक्ट हमारी डेमोक्रेसी का। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? डेलिब्रेटिव इटसेल्फ सजेस्ट, यह डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी मीन्स कि एक ऐसा डेमोक्रेसी जहाँ पे अ सिस्टम वे पीपल डिस्कस बिफोर दे टेक अ डिसीजन। पीपल डिस्कस, पीपल का से हो वहाँ पे, पीपल विल डिस्कस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा डिसरिगार्ड है या डिसरिस्पेक्ट है। As many as 78 opposition members of parliament were suspended on Monday. 14 more suspended earlier, 92 in total annually, matching the 94 suspensions overall since 2015 prior to this session.
तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए, बोला जा रहा है कि ये सब इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या करिए मैम सरकार या स्पीकर, वो लोग बहुत सारा सस्पेंशन करा रहे अपोजिट मेंबर्स का। कितना सस्पेंशन अभी तक हम लोग देखें कि सिर्फ मंडे को 78 लोग अपोजिशन के मेंबर्स, चाहे वो दूसरे दूसरे छोटे छोटे पार्टीज़ के, उन लोग को सस्पेंड कर दिया गया। पहले कितना को किया गया था जब मोदी सरकार के राज में? पहले 14 लोगों को सस्पेंड किया गया था। तो नियरली आप मान लीजिए नियरली 94 सस्पेंशन अपोजिशन मेंबर्स में से हो चुका है सिंस 2014। सिंस 2014 इधर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है, बीजेपी आया है सत्ता में, तब से आज तक 94 सस्पेंशंस हो चुका है रिगार्डिंग द अपोजिशन मेंबर्स। अपने मेजॉरिटी मेंबर्स को ये लोग नहीं सस्पेंड कर रहे, लेकिन अपोजिशन के पार्टीज़ के लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं सिंस 2014। Unlike in two Lok Sabhas, 2004 to 2014, when even ruling party legislators, including rebels, were suspended for unruliness, only opposition members have been subject to suspension, which include those for far less severe offense since 2014. तो इधर देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि देखिए, जो 2014 से पहले, जब बीजेपी नहीं आई थी, 2014 से पहले बीजेपी नहीं आई थी, जब मनमोहन जी का राज चलता था, 2 टाइम उनका जो भी उनका अपना सत्ता पे वो थे 2 टाइम, उस समय भी ऐसा होता था। वो लोग रूलिंग पार्टी थे, मनमोहन जी की सरकार रूलिंग पार्टी थी, तो उस समय भी ऐसा सस्पेंशन होता था। पर इसमें क्या होता था कि मेजॉरिटी पार्टी, मतलब उनके भी पार्टी से लोगों का सस्पेंशन होता था, ना कि सिर्फ अपोजिशन का। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, सिर्फ अपोजिशन मेंबर्स का सस्पेंशन हो रहा है। इवन स्मॉल लेस सीवियर ऑफेंस, छोटे छोटे बातों के लिए भी 2014 से अपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड किया जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है किसी भी कंट्री को डील करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2014 से पहले जब था तो दोनों हर पार्टी के लोगों को सस्पेंड किया जाता है। जो रूलिंग पार्टी में, जो सत्ता में भी, उनके भी मेंबर सस्पेंड होते थे फॉर अनरूलीनेस। अनरूलीनेस क्या होता है? कोई डिसओबीडियंट बिहेवियर, लैक ऑफ डिसिप्लिन के लिए। लेकिन सिर्फ अपोजिशन, ओनली अपोजिशन मेंबर्स हैव बीन सस्पेंडेड। जब से कब आए? जब से 2014 से बीजेपी सरकार आए, छोटे छोटे बातों के लिए भी उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। Let's look next. The hallmark of functioning democracy is deliberation, wherein elected legislators debate and discuss issues of public import and seek solutions to issues that affect citizens. A thorough deliberation involves not just television speeches from Parliament but also debates, the utilization of parliamentary and standing committee to delve into the issue for bills and legislation to be discussed threadbare बिफोर कंसिडरेशन। तो इसमें क्या बोला? एक हॉलमार्क मतलब एक प्रॉपर एग्जाम्पल, या बोल सकते हैं एक बेंचमार्क जो होता है, जो डेमोक्रेसी का फंक्शनिंग दर्शाता है। ठीक है, इस वेर इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स, मतलब हमारी सरकार जिसे हम चुनाव के दौरान इलेक्ट करते हैं, वो डिबेट करे, वो डिस्कस करे ऐसे सच इश्यूज़ को जो पब्लिक इम्पोर्टेंस रखता है, और उसका सॉल्यूशंस भी लेकर आए जो सिटीजन्स के लिए बहुत हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल, ये इंसिडेंट जो हुआ वो जॉब्स को लेकर या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हुआ, दिस इज़ अफेक्टिंग सिटीजन्स। तो ऐसे के लिए कोई डिबेट्स होना चाहिए, इस इशू को लेकर सॉल्यूशंस होना चाहिए, जो नहीं मोदी जी की सरकार कर रही है। तो यही होगा हम एक हॉलमार्क मतलब एक प्रॉपर डेमोक्रेसी का यही निशानी होगा कि हम लोग डिस्कस करें, डिबेट करें इश्यूज़ को। जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, तो हम लोग को प्रॉब्लम का मेन रूट कहाँ से पता चलेगा। और वैसे ही हम लोग को सॉल्यूशंस भी लाना है, क्योंकि इससे हमारा लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो एज दो a thorough deliberation involves not just televisionized speeches from parliament but also debates, the utilization of parliamentary and standing committee to delve into the issue for bills and legislation to be discussed threadbare before consideration. तो पहला चीज़ तो ठीक है, ये एक पार्ट है डेमोक्रेसी का कि हाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। दूसरा पार्ट क्या है कि जो भी स्पीचेस होता है, जो भी बातचीत होता है पार्लियामेंट में, जो भी डिबेट होता है, वो टेलीविज़न पे आए, वो टेलीविज़न पे सब ब्रॉडकास्ट हो, ताकि सब लोगों तक पहुँचे कि क्या सरकार एक्चुअली में कर रही है, कैसे हमारे सिचुएशन को डील कर रही है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री या स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, वी ऑल नो ऑफ द 2 कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट। इफ़ यू डू नॉट नो, यू कैन लुक इनटू द
your book, it is very well clarified, and it is very important topic. What are the committees of the parliament? The parliamentary committees और standing committee. इसके अलावा ये लोग क्या कर रही हैं, इनका ये लोग कौन कौन से इश्यूज़ को डील करती है। बिल पास होता है, जो भी यह बिल में साइन लगता है, ये दोनों हाउसेस से पास होता है, कैसे उस पर डिस्कस हो रहा है, ये बिफोर बिफोर साइन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ गिवन, ये सब आना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, टेलीविज़न के तौर पे, स्पीचेस के तौर पे, न्यूज़पेपर्स के तौर पे, इन एवरी पॉसिबल वे। तभी एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होगा, जनता को पता चलेगा कि क्या एक्चुअली ये पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी कैसे इश्यूज को डील करी, कैसे बिल्स के लिए बात हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है बिफोर कंसिडरिंग इट। नेक्स्ट, instead over the course of recent parliamentary session during the National Democratic Alliance tenure, there has been multiple attempts at browbeating the opposition, getting bills passed without adequate discussion, disallowing amendments on merits, and underutilizing standing and parliamentary committee while trying hard to play to the gallery. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें थोड़ा फॉलीज दिखाया जा रहा है नेशनल एनडीए के बारे में। एनडीए नेशनल डिफेंस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का, यानी जो मोदी जी का जो भी है, वो लोग का थोड़ा फॉली दिखा रहा है कि जब से एनडीए सरकार ये सत्ता में आई है तब से क्या देखा जा रहा है, बहुत गलत गलत चीज़ देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रो बीटिंग? ब्रो बीटिंग द ऑपोजिशन, मतलब कि ये लोग ऑपोजिशन को फ्राइटन करने का या थ्रेटन करने का तरीका निकाल रहे हैं, ताकि उनसे कुछ काम करवा सकते, या फिर उन्हें वो आंसरेबल नहीं हो पार्लियामेंट के अंदर, इनको ये जो क्वेश्चंस पोज करते हैं ऑपोजिशन, उनके आंसरेबल नहीं हो वो लोग। उसके अलावा गलत गलत तरीके से लोग बिल पास करा देते हैं। फॉर एग्जांपल, बिगेस्ट एग्जांपल यूज आर्टिकल 370, जिस पे आरोप लगा है कि कैसे इतना जल्दी सारे हाउसेस से पास हो गया और कैसे एक दिन में ही प्रेसिडेंट का उसमें साइन लग गया। तो गेटिंग बिल पास विदाउट एडुकेट डिस्कशन, डिसअलाइंग अमेंडमेंट्स को रोक रही है सरकार या अच्छे से होने नहीं दे रही है। अंडर यूटिलाइजिंग, मतलब प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही है स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी का। एंड वाइल ट्राइंग हार्ड टू प्ले टू द गैलरी, मतलब अपना फ़ायदा निकालने की हर पूरी कोशिश में ये सरकार लगी हुई है, ऐसा आरोप लगा है आपका एनडीए में। नेक्स्ट, legislative business, and here it is parliamentary, don't read this parliamentary, this is parliamentary, printing में error is there. Legislative business and parliamentary work have been given short shrift while theatrics by legislators in both the treasury and opposition benches and one upmanship through the use of suspension have dominated proceedings. It is no wonder that such actions have compelled global democracy reports by research institutions such as VDEM Institute to characterize India's democracy as electoral autocracy. So देखिए, ये सबसे बड़ा टेक है कि ये जो सिस्टम है जो मोदी जी की सरकार ये एनडीए अपना रही है, कि अपोजिशन के मेंबर्स को बहुत ज़्यादा सस्पेंड कर देंगे। इतने ज़्यादा लोग आज तक में, जब से 2014 से 98 लोग सस्पेंड हो गए। ठीक है, मतलब सरकार अपना पावर यूज़ करके सस्पेंड करे जा रही है। तो ये जो पार्लियामेंट्री वर्क है, इसको एक तरह का थ्रेट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए या लेजिस्लेचर के लिए। प्लस इसमें ये भी बोला जा रहा है कि इस तरह से अपने आप को डोमिनेट करके रखती है, अपने आप का पावर दिखाते रहती है सरकार। और ये इस तरह से इतना हाई सस्पेंशन या हाई गलत इस्तेमाल हो गया पावर का, कि इसके लिए डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स, डेमोक्रेसी के लिए रिपोर्ट्स आया है। फॉर एग्जांपल, रिपोर्ट ऑफ वीडेम इंस्टीट्यूट, ये रिपोर्ट है जो बताती है इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे, दैट इट हैज़ बिकम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही। हम लोग अपने सरकार को नहीं, अपने तानाशाही को इलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ये वीडेम इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के द्वारा कहना है रिगार्डिंग द इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने मन से पावर का इस्तेमाल करके अपोजिशन में इतना इतना सस्पेंशन करना, रिगार्डिंग दोज थिंग्स ओनली दिस हैज सेड लाइक दैट। वर्ड्स, द यूज ऑफ द Decoration and Law Activities Prevention Act to indiscriminately target dissenters such as the protesters who threw canisters and raised slogans in parliament last week have also fallen in recent pattern of
deliberate equations of dissent with terror. Again, this has led the US based Freedom House that measures civil and political liability liberties to declare इंडिया एज पार्शली फ्री. तो इसमें बोला जा रहा है कि ठीक है, चलिए ये एक इंस्टीट्यूट है जो बोला गया, जो ग्लोबल लेवल पे हमारी डेमोक्रेसी को क्या बोलती है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, मतलब हम लोग तानाशाही को आज के टाइम पे इलेक्ट कर रहे हैं इंडिया. उसके अलावा ये जो प्रिवेंशन एक्ट है उसमें जो अ, ये जो वर्ड है इनेटली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनेटली? So innately means basically naturally target dissenters. What is the meaning of dissenters? One who disagrees, one who disagree. तो बोल रहे हैं इसमें कि ये प्रिवेंशन एक्ट का भी यूज़ करिए गलत तरीके से, ताकि लोग उनका चले, बाकी लोग का वो डिसएग्री करते रहें और एक प्रोटेस्टर्स वाला सीन, ये सिनेरियो जारी रहे, जहाँ पे एक टेरर ऑपोजिशन या बाकी लोगों में नज़र आए और वो लोग का डिसएग्रीमेंट भी नज़र आए. इसके अलावा जो ये इंस्टीट्यूट है, वीडम इंस्टीट्यूट, जिसका कहना है हमारी डेमोक्रेसी के बारे में कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, वैसे यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस है जिसका कहना है कि इंडिया आज के टाइम पे पार्शली फ्री है. पार्शली फ्री है मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे सत्ता में बैठे गवर्नमेंट का अपना से चलता है. वी नो टुडे सेंटर हैज़ बिकम मच पावरफुल विच इज़ इवन हार्मफुल फॉर अ फेडरेशन विच या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आर कंट्री. इसलिए बोला जाता है पार्शली फ्री. हम लोग कम्प्लीटली फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट कहीं ना कंट्रोल रखी है हमारे ऊपर. द recent actions by the government only contribute further to the backsliding of democracy in India, making these developments a matter of serious concern. तो जो इस ये एक्शन है अभी गवर्नमेंट का, रीसेंट एक्शन विच इज वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी, जो भी एक्शन हुआ कि लोग घुस गए, दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, it has contributed, मतलब it has shown of the backsliding of democracy in India. Backsliding of democracy मतलब how our democracy is weakening, or rather it has going to the bad phase of the worst condition. तो ऐसे में हमारी सरकार इसका बड़ा एग्जाम्पल दिखा रही है, मेकिंग these developments a matter of serious concern. तो इसमें ये एक सीरियस कंसर्न है हमारे डेमोक्रेसी को लेके. So that was all for today. I hope you understood. Thank you and have a wonderful day ahead.